चलें भाई, मुंह मीठा करें। अब आपकी बारी। दे दूं? मैं सारा आप पे क्यों नहीं आई? सारा की शायद सास ने मना कर दिया आने से, और हमारी सारा है ही इतनी सीधी कि सास के आगे बोलना तो वो गुनाह समझती। अब आप आ जाएं, रस्म कर लें। आ जाएं। फरा, सारा का कोई मैसेज या उसकी कॉल है? अभी तक तो नहीं आई। सारा इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। जरूर उसकी कोई वजह होगी ना आने की। अलीशा यान के भाइयों पे सब वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ यार, पता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो परेशानी में मुझे याद ही नहीं रहा उन्हें बताना। मैं अभी बता देता हूँ। फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। मेरे फोन से कर ले कॉल। इतने सारे काम है और करने वाली मैं अकेली। किसको कहूंगी यहाँ रखो या वहां रखो। सारा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें इतने फोन किए, तुमने मेरे किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आंटी, अली बात कर रहा हूँ। बेटा तुम, सारा तो ठीक है ना? जी आंटी, पहले से बहुत बेहतर है अब। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अचानक तबीयत खराब हो गई थी, हम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं। हॉस्पिटल से? इसका मतलब है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई है। नहीं नहीं आंटी, तब बहुत ज्यादा डाउन थी। मैं और माँ भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। बेटा, इस तरह मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, तुम मेरी बात कराओ सारा से। जी 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 जी, आंटी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सारा बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ। मैं अब आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो मैं? तुम्हारी आवाज से ही पता लग रहा है कि तुम कितनी कमजोरी और नकाहत से बात कर रही हो। नहीं अम्मी, वो बस वॉमिटिंग की वजह से थोड़ी वीकनेस हो गई है। कमजोरी कैसे हो गई बेटा? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही। अम्मी वो हद से ज्यादा ख्याल रखती है मेरा, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाए तो कोई कुछ क्या कर सकता है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। अब क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस कुछ मेडिसिन लिख कर दी हैं और रेस्ट करने का कहा है। ठीक है बेटा, फिर तुम आराम करो। सॉरी अम्मी, मैं शायान के माइयों पे नहीं आ सकी। बेटा अब बीमारी बताकर तो नहीं आती। ये और बात है कि तुम्हारे बगैर सारी रस्म बहुत फीकी लगी, इसलिए अब तुम अपना बहुत ख्याल रखो ताकि तुम निकाह में तो शरीक हो सको। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। शायान का मायूस हो गया। कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लो इस बात का। कहा भी था कि 1000 काम पड़े करने वाले।
जल्दी उठ जाना, मगर नहीं। क्यों फिक्र करती हैं अम्मी? कर लेंगे सारे काम। आप ये बताएं कि अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रही हैं? मेरे पास सिवाय दुआओं और प्यार के है क्या देने के लिए? मतलब अपनी इकलौती बहू को कुछ भी नहीं देंगी आप? अरे भाई, कुछ होगा तो उसे दूंगी ना। मेरी अंगूठी, अरे कहाँ चली गई? हाँ, चली गई। कहाँ गई मेरी अंगूठी? अम्मी, ज्यादा बहाने ना बनाए। मुझे अच्छे से पता है मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा था, इसलिए आप ऐसे कर रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे अब्बा की वो आखिरी निशानी थी मेरे पास, मैंने कितने सालों से संभाल कर रखी थी ऐसे मौकों पर पहनने के लिए। अच्छी तरह याद है मुझे कि मैंने आटा गूंथते टाइम यही रखी थी। यहाँ पे कहीं कमरे में देखा आपने? आप अक्सर कमरे में भूल जाती। शायद कमरे में रखी हो। हाँ। खैर, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर सारा की तरफ जाना है। इस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी। रात को निकाह है, 1000 काम है करने को, और आप चाहती हैं मैं सारा की तरफ जाके बैठ जाऊं? हे, वहां जाकर बैठ जाने को कौन कह रहा है? बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। वहां पे जाना आना, रास्ते में बहुत वक्त जाया हो जाएगा अम्मी। अच्छा भाई ठीक है, तुम मत जाओ। वैसे भी अब तुम्हें अपनी खुशियों के आगे तो कुछ और नजर आएगा नहीं, है ना? अम्मी, वो दिखाई का बंदोबस्त तो हो गया। आप बहुत इत्मीनान से नहीं बैठे हुए आज? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, ऑफिस जाना है, लेकिन आज आउटडोर मीटिंग है तो सोच रहा हूँ मीटिंग के बाद बॉस को ज्वाइन कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, बैठिए ना। सारा ही खाली जूस पीने से क्या होगा? तुम्हें तो सेहतमंद नाश्ता करना चाहिए ना। हेलो। हद करती हो तुम भी सारा। बेगम साहिबा, हाँ, सारा बीबी की अम्मी आई हैं। उन्हें यहीं ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निघत, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं सारा का। जाहिर ख्याल तो रखना ही है, मेरी बेटी आपको इतनी बड़ी खुशी जो दे रही है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अब तुम काफी बेहतर लग रही हो सारा, वरना जब मैंने तुमसे बात की थी तब से मेरा दिल बहुत परेशान था। परेशान तो मैं भी बहुत हो गई थी। बस अल्लाह से तब यही दुआ है कि साथ खैरियत के साथ हमें खुशखबरी अता करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमारी दुआएं हैं ना इसके साथ। हाँ, दुआओं के साथ साथ एहतियात भी बहुत जरूरी होती है निघत। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है इसे। और शादी ब्याह के घर में कहाँ फुर्सत मिलती है आराम करने की। आप सारा के आराम की बिल्कुल फिक्र मत करें, निकाह घर में ही हो रहा है। वैसे भी सारे इंतजामात मारिया और हम सब मिलकर देख ही रहे, बस सारा थोड़ी देर के लिए शरीक हो जाए। आखिर को इसके इकलौते भाई की शादी है। निकाह जैसे तुम्हें अपने बेटे की खुशियों का ख्याल है ना, इसी तरह मुझे अपने घर की खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। सच कहूं तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। सारा शादी में शरीक नहीं हो सकेगी। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.